Good morning, everyone. Today's topic is given on page number 2.24, illustration 10 of chapter 2. चैप्टर 2 का illustration 10 आज हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें है क्या बेटा, एबीसी पार्टनर्स है. स्टेटमेंट को ब्रीफ लाइन कर देते हैं बेटा. एबीसी आर पार्टनर्स. तो इसे ना रीड करते करते एक बार रफली स्टेटमेंट आपने लिखनी है हमेशा. उससे क्या हुआ कि इतनी लंबे स्टेटमेंट को फिर हमें बार बार देखना नहीं पड़ता. जैसे +1 में मैंने आपको शॉर्टन करानी सिखाई थी स्टेटमेंट, वैसे इसको भी कर लिया करो. ठीक है. तो कैपिटल कितनी है इनकी? 60, 60 है 80. 60,000, 60,000 एंड 80,000. ओके बेटा. उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में? यहाँ पर करंट अकाउंट के बैलेंस भी है बेटा. जब भी करंट अकाउंट के, ये कैपिटल है बेटा, जब भी करंट अकाउंट के बैलेंस हो तो करंट अकाउंट कब बनता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है. ठीक है बेटा. मैंने बताया ना कैपिटल 2 टाइप्स की होती है, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड. फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट. और जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट. कैपिटल फिक्स्ड रहती है, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जितनी भी आइटम होती है बेटा, वो सारी करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाती है. लिसन अटेंटिवली. जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसमें क्या होता है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रहेगी और एडिशनल और विड्रॉन कैपिटल आ जाएगी. और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे तो हमने अभी तक इतने क्वेश्चन किए फ्लक्चुएटिंग के किए कि जब कुछ भी ना दिए तब भी फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं हम. तो जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम्स है, डेबिट वाली कैपिटल के क्रेडिट में डाली थी, और क्रेडिट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में लिखा था. बट जब करंट अकाउंट बनाना है आपको, कैपिटल फिक्स्ड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी. जितना भी डेबिट में था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, वो सारा करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, वो कहाँ जाएगा? आपका करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा. ठीक है बेटा. बस ये ध्यान रखना है कि जब कैपिटल फिक्स्ड है, करंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में गिवन है करंट अकाउंट है तो कैपिटल फिक्स्ड है, एज्यूम्ड है, तो सारी ट्रांजेक्शन अब करंट अकाउंट से होगी. बस कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही रहेगी. ठीक है बेटा. तो करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है. कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा. मैंने बताया था जब समझाया था, करंट का अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. तो यहाँ पर एक है 10,000, जब कुछ भी ना लिया होता बेटा, लिखा तो क्रेडिट ही होता है बेटा. बी का है 5,000, और सी का कितना दिया? 3,000 डेबिट, 2,000 डेबिट दिया हुआ है. इट मीन्स जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो 2,000 को डेबिट साइड में लिखना होगा हमें. ओके. तो इसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, according to the partnership deed, 10% of the profit is to be transferred to general reserve. यानी अब हमें जितना भी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है उसका 10%. अभी देखते हैं प्रॉफिट कितना है. तो अभी हमने क्या करना है, 10% ऑफ प्रॉफिट जनरल रिजर्व में डाल देना बेटा. जी यार. तो प्रॉफिट हम देख ही लेते हैं बेटा. या देखते हैं कि देखो सबसे एंड लाइन में लिखा हुआ है, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स. क्योंकि हमें बिफोर वाले चाहिए होते हैं. तो 1,80,000 का कितना आ जाएगा बेटा? 10%, इट विल बी 18,000. ओके. यानी कैपिटल अकाउंट आ गई, करंट अकाउंट के बैलेंस हो गए, और जनरल रिजर्व का 10% जो प्रॉफिट का हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. उसके बाद गिवन है क्वेश्चन में बेटा, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है बेटा. इसमें ये 5% है, तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से कैपिटल जो होता है 5% कैलकुलेट ही कर लो बेटा आप. 5% इंस्टेड ऑफ राइटिंग फटाफट कैलकुलेट कर लो. 5 6 30 यानी 3,000 हो गया. 5 6 30 3,000 हो गया. 5 8 40 4,000 हो गया. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5% डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी आप लिख लो रफली फटाफट, ताकि क्वेश्चन करना सोल्व हो जाता है, आसान हो जाता है सोल्व करना. See, being the working partner was also entitled to a salary of ₹12,000 per annum. अब पर एनम दी हुई है तो पूरे ईयर की दी हुई है, तो अब आपको कुछ भी इससे मल्टीप्लाई नहीं करना. अगर मंथली दी हो तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टरली दी हो तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ईयरली दी हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर एनम की दी हुई है, तो इसमें सी को सैलरी देनी है सिर्फ. यानी सैलरी सिर्फ किसको देनी है? सी को. ए बी की कुछ भी नहीं है बेटा. कितनी दे रही है? 12,000 पर एनम, पूरे साल की 12,000 सैलरी है. उसके बाद है बेटा, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज.
अब तक क्या था बेटा, जो प्रॉफिट आता था ना, जो भी आंसर आता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, उसे आप क्या करते थे, उसे आप एक ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा, आंसर जितना भी आएगा, उसके फर्स्ट 20,000 को आपने कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर करना है इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल, और नेक्स्ट 30,000 को 5:3 की रेशियो में 50 चला गया, जितना प्रॉफिट आएगा 20 और 30, 50 तो बट गया, बाकी जो बचेगा रिमेनिंग, थर्ड पॉइंट ये प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली, उसको इक्वल शेयर कर देंगे। मैं अभी समझा रही हूँ आपको कैसे करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रॉफिट तो हम पहले लिख ही चुके हैं बेटा, फिर लिख देते हैं प्रॉफिट्स कितने हैं बेटा, 1,80,000। देखो बिल्कुल ब्रीफ में स्टेटमेंट होगी। इसमें एक 4 ही तो आइटम है, कैपिटल, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 4 ही आइटम होगी, और 5वीं इंटरेस्ट ऑन सैलरी, और छठा दिया हुआ है प्रॉफिट। ओके बेटा, उसके बाद ये प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक एंट्री भी करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो मैं आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में भी आज थोड़ा सा बता दूंगी। जनरल एंट्रीज मैंने अभी तक नहीं बताई थी, मेरे इकट्ठा 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तब बताऊंगी, तो आज मैं जनरल एंट्रीज भी साथ साथ कवर कर लूंगी। ओके, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एंट्री पूछिए, मैं आपको सारी जनरल एंट्रीज कैलकुलेट करनी समझा दूंगी, बता दूंगी कैसे करनी है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई एम टेकिंग नेक्स्ट पेज। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लिखते हैं प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट लिख दोगे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एनपी, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कितना है, 1,80,000 है। अब तो हमें लर्न ही हो चुका है, अगर देखना हो तो प्रीवियस पेज से देख लो, इट इज 1,80,000 रुपीज। ओके बेटा, अब हमने क्या करना है, जो भी आइटम्स हमारी एक कैपिटल और करंट अकाउंट, तो कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएंगे, इन्हें छोड़ के जो भी आइटम्स है सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम्स है, तो पहले इन्हें लिखते हैं बेटा। तो जनरल रिजर्व लिख देते हैं सबसे पहले, 10% हम निकाल चुके हैं 18,000, तो आई एम राइटिंग ये जनरल रिजर्व। डेबिट में आएंगी सारी आइटम, क्रेडिट में सिर्फ क्या आता है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जनरल रिजर्व कितना आ गया, 18,000। ठीक है, उसके वापस क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तीनों का, 3,000, 3,000 एंड 4,000। लिखते हैं बेटा इसे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 3 पार्ट में से बेटा, ABC 3,000, 3,000 and 4,000, it will be 10,000. After that, salary is given to C only, C की सैलरी है, AB की नहीं है बेटा, तो हम सिर्फ C की सैलरी लिखेंगे यहाँ पर। टू सैलरी टू C, ब्रैकेट में C लिख दो। कितनी सैलरी थी बेटा, चेक करते हैं, 12,000, तो 12,000 हम लिख देते हैं यहाँ पर बेटा। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, प्रॉफिट्स गिवन, प्रॉफिट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है बेटा, मेन पॉइंट ये दिया, जब इसके आंसर निकलेगा तो उसे एक रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। उसे कैसे करना है, पहले तो हम आंसर कैलकुलेट करें, प्रॉफिट बनता कितना टोटल निकाले बेटा, 1,80,000, 1,80,000 में से सारा माइनस कर दो बेटा, इट इज 40,000, तो प्रॉफिट आ गया 1,40,000। अभी प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करना है, ABC को बेटा, तो इसमें कैसे दिया हुआ, देखो आपके पास ABC 3 पॉइंट्स है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बुक में देखिए बेटा, तो मैं इसका वर्किंग नोट करके ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा। यानी 1,40,000 प्रॉफिट को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखा रही हूँ बेटा आपको। ये 1,40,000 प्रॉफिट हमारा, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कहते हैं पहले 20,000 है ना जो बेटा, जो ABC को पहले जो 20,000 प्रॉफिट होंगे, 140 में से जो पहला 20,000 है, वो कैसे ट्रांसफर करना है बेटा, वो करना है कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो क्या है, चेक करते हैं बेटा, कैपिटल कितनी है, 60 और 80, तो यानी 6 और 8,
कितनी होगी कैपिटल रेशियो बेटा 3, कटिंग कर लो बेटा जितनी हो सकती है 3 3 और 4, तो कैपिटल रेशियो आ गई 3 3 एंड 4। तो यानी हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो 20,000 है उसको 3 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लिख लो यहाँ बेटा। तो 3 3 6 और 4 10 हो गया ना बेटा, तो पहले एक आप आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है, तो एक 0 से 0 कट गई, तो एक आ गया प्रॉफिट 2 3 जा 6,000, तो बी का भी 3 है तो 2 3 जा 6,000, और सी का कितना 4 है ना बेटा, यहाँ बार बार आपको मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 4 जा 8,000 रुपीज। नो नेक्स्ट 30,000, यानी नेक्स्ट 30,000 हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, अब इसकी रेशियो गिवन है बेटा, कौन सी रेशियो है 5:3:2, ठीक है। वैसे तो इसको 5/10 3/10 2/10 करके बांट सकते हो, बट अगर आपको पता है 10 ही तो आ रहा है ना डिवाइड में, तो अगर आपकी इसकी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, स्पीड से करना चाहते हो बेटा, 5 + 3 + 2 10 हो गया, तो 10 की एक 0 कट जाएगी बेटा, यहाँ से कट गई, तो 3,000 रहेगा ना, तो ए पार्टनर का रह जाएगा 3 × 5 15,000। अब शॉर्टन कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6,000। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपको दोनों तरह से शॉर्ट कैलकुलेशन भी सिखा रही हूँ, और आपको डायरेक्ट करना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्टन करना सीखना है बेटा, क्योंकि आपका क्या है बेटा, जो है एग्जाम में आपके पास अब एमसीक्यूज आने हैं बेटा, आपको जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने की हैबिट आनी है, ठीक है। अब वो कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, सी पॉइंट। अब रिमेनिंग कितने रह गए, 140 थे बेटा, 140 में से 50 तो बांट दिए, तो 140 में से 50 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना बेटा आपने, तो बाकी कितने रह गए बेटा 90,000। 140 में से 50 20 और 30 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी कितने रह गए 90। अब 90 को इक्वल बांट दो, 90 को 1/3 कर दो बेटा, इसका आ जाएगा 30,000, तीनों का इक्वल आ जाएगा 30 30 और 30,000। बस अब टोटल कर लो बेटा, एक ही हिस्से कितना आ गया 21 और 31 30 51,000, ये आ जाएगा 45,000, ये आ जाएगा 44,000, ठीक है। अब ये सी का प्रॉफिट है, ये बी का है और ये ए का है, यानी अब अभी तक तो आपने जितने क्वेश्चन किए थे एक ही रेशियो दी होती थी, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट को ट्रिकी अलग अलग रेशियो में थोड़ा थोड़ा समझाना करना समझाया हुआ है। तो इसको कैसे वहां कैसे लिखोगे, यानी ए का टोटल आ गया 51, बी का 45 और सी का 44, वहां पर यही लिखेंगे बेटा 51 45 44, यानी ए का आ गया 51,000, बी का आ गया 45,000 और सी का आ गया 44,000। ओके बेटा। अब और एक चीज आती है इसमें, कैपिटल और करंट अकाउंट तो बनाने नहीं कहे बेटा, यहाँ पर उसने कहा है कि जो है आपका जो ये करंट अकाउंट है, तो जो जर्नल एंट्री होती है बेटा, जर्नल एंट्री करने का तरीका क्या होता है बेटा, बिल्कुल सिंपल है जर्नल एंट्री करने का तरीका। यानी आपको जब भी कोई अकाउंट होता है, उसकी जो डेबिट वाली आइटम है, मान लो ये डेबिट साइड की आइटम है और ये क्रेडिट की आइटम है, तो जब भी आपने एंट्रीज करनी है बेटा, तो एंट्री सबसे पहले आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, सबसे पहले आपने क्या ट्रांसफर किया, प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो फर्स्ट एंट्री आप सी करोगे हमेशा, ठीक है। तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। जो अगर सारी एंट्रीज भी करनी हो, मान लो हम ये सोचते हैं कि करंट अकाउंट नहीं है, कैपिटल अकाउंट है, तो मैं आपको एक बार सारी एंट्री करनी कैपिटल अकाउंट से सिखा रही हूँ, अगर करंट अकाउंट ना बनाना, अगर करंट अकाउंट बनाना तो उससे भी सिखा रही हूँ, दोनों तरीके से सिखा रही हूँ। यानी फर्स्ट एंट्री है आपकी है नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना, तो ये कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। यानी जो भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आती है, ध्यान रखना बेटा, उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर इसको क्रेडिट करेंगे, इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको डेबिट कर देंगे। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है ना बेटा, तो इसकी फर्स्ट एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है बेटा। तो पहली एंट्री आपकी हमेशा यही आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके बेटा, वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फर्स्ट एंट्री हमारी होगी, अब क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं बेटा, अब डेबिट में आ गए दूसरे नंबर पे बेटा,
ये सेकेंड एंट्री है जनरल रिजर्व। अभी कहाँ आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रही है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। ये मैंने +1 में भी जर्नल एंट्री शॉर्टन करनी सिखाई थी, कैसे जल्दी से करते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली करते हैं बेटा, फर्स्ट एंट्री होगी थी, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना था 18,000। ओके बेटा, अब वापिस फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। थर्ड एंट्री आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेटा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने टोटल करके 10,000 लिखा ना यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो अकाउंट में आते हैं, कि यहाँ पर आता है फिर एबीसी में भी जाएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ का लिख देते हैं बेटा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रहा है, तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो करते हैं जनरल एंट्री बेटा, थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के हम कर चुके हैं 334 था दोनों का, कितना था 10,000, तीनों का आ गया 10,000 रुपीज। ओके, अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपने क्या किया था बेटा, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो एक कैपिटल अकाउंट के किस साइड में लिखा था, क्रेडिट साइड में लिखा था बेटा, आपको ध्यान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने तब बताया था कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में है तो यहाँ तो डेबिट में लिखा ना, तो कैपिटल अकाउंट के एबीसी के कहाँ जा गया था, क्रेडिट में गया था। तो अब इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एबीसी के क्रेडिट में गया था ना, तो एबीसी को क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे बेटा। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी, क्योंकि जितनी भी एबीसी में बांटी है तो ये सारी दो बड़ी एंट्री होंगी बेटा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में गई है बेटा ये एंट्रीज, एक तो यहाँ पर गई और एक एबीसी में भी जाती है ना। यहाँ पर तो हमने एंट्रीज सिंपल सारी एंट्रीज में बता दी हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आएगी बेटा, क्योंकि अभी हमने क्या किया था बेटा, अभी हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री की थी। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ बांटेंगे, पार्टनर्स में। तो ये ध्यान से समझना है इस पॉइंट को बेटा। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट में जाता है ना पार्टनर्स के, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, एबीसी क्रेडिट हो जाएंगे बेटा। अभी ध्यान से सुनो, अगर जो है आपका कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, उसमें ध्यान रखना, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में डालते हो सारी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, फिर तो लिखते हो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। अब जैसे इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर मैं ऑब्लिक करके लिखवा रही हूँ बेटा, कलर भी चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये सारी ट्रांजेक्शन मैंने बोला है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगी, एडिशनल अकाउंट जाएगा, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन। बाकी जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम है बेटा, ये वाली सारी आइटम ये करंट अकाउंट में जाएंगे अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बेटा। ठीक है, जहां भी एबीसी लिखा हो, जहां भी एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी कहाँ जाएगी आपकी करंट अकाउंट में। तो अब ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में सारी आइटम जाएंगी। तो हम करते हैं बेटा इसको, हाँ। तो अभी कैपिटल फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग तो कैपिटल अकाउंट में गई, फिक्स्ड है तो लिखोगे टू ए इज करंट अकाउंट, टू बी इज करंट अकाउंट, टू सी इज करंट अकाउंट। ठीक है, अभी मैं करंट अकाउंट आपको नहीं बनाना, अभी क्वेश्चन आया नहीं आपका करंट अकाउंट बनाने का, कि जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनानी है, करंट अकाउंट अलग बनाना है। तो सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है बेटा, अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है देखते हैं, चेक करते हैं। सैलरी, अब सैलरी कितनी है 12,000 है बेटा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में ना बेटा, तो एक एंट्री तो ये हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। फिर सैलरी हमने किसको दी, सी को दी, फिर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। चलो इसकी एंट्रीज दोनों करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ बेटा मैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, दो एंट्रीज होंगी बेटा,
एक तो डेबिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा टू सैलरी 12,000 और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, अब सैलरी कहाँ गई है, एबीसी के क्रेडिट में जाती है ना, तो हम सी के यहाँ गई है तो सी के ही लिखेंगे बेटा, टू सीज। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। मैंने दोनों लिख दिया, ये ऑप्शन आप देख लेना क्वेश्चन में। ओके बेटा, नो नेक्स्ट एंट्री है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। वैसे इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही एंट्री पूछी थी, मैंने आपको सारी बता दी कैसे की जाती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पूछा था प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, तो हमें प्रॉफिट वही सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करोगे, एबीसी को क्रेडिट करोगे बेटा। अब इसमें ध्यान रखना कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से जाएगी, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो कैपिटल फिक्स्ड थी, मैं आपको दोनों ही ऑप्शन बता रही हूँ, ठीक है, एंट्री करके बता रही हूँ बेटा मैं आपको। तो इसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, पहले हम एबीसी लिख देते हैं, बी एंड टू सी। अगर कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग होती तो लिखते कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में कैपिटल क्या है, इस क्वेश्चन में कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, एज करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। हम ये वाला नहीं लिखेंगे कैपिटल, ठीक है। तो मैंने समझा रही है ना कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी आइटम करंट अकाउंट में जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, ठीक है बेटा। और आपको यहाँ पर भी एबीसी लिखा ना, तो यहाँ अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ एज करंट अकाउंट लिख देना बेटा, ठीक है, बीज करंट अकाउंट लगा देना। अगर एबीसी लिखा तो मतलब ये कैपिटल अकाउंट होता है, ये मान लेना, एबीसी मतलब एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको साथ में करंट अकाउंट लिखना पड़ता है बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट था तो आपको साथ में एज करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। मैंने तो दोनों ऑप्शन से समझा दी ना, और सैलरी में सीज करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। ये ब्रैकेट में सी भी लिख दे तो अपने आप से अंडरस्टूड है, सी में जाएगा। यहाँ भी एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट, ठीक है। अगर सैलरी तो कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है फिर करंट अकाउंट लिखने की नीड नहीं है, एबीसी का मतलब कैपिटल अकाउंट ही होता है। एंड टुडे यू हैव टू सोल्व दिस इन क्वेश्चंस अप टू 12, यानी 12 तक क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करना है बेटा। 12 13 बड़े आराम से क्वेश्चन सब आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।